मैनपुरी में एक बुजुर्ग को 17 साल बाद इंसाफ मिला है। एक अक्षर की गलती की वजह से जेल में उन्हें वक्त बिताना पड़ा। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गुनाह किसी और ने किया हो और सजा किसी और को मिल जाए। मैनपुरी के रहने वाले इन बुजुर्ग का नाम राजवीर है, जिनके साथ नाइंसाफी तो हुई ही, साथ ही 17 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे ताकि खुद को निर्दोष साबित कर सकें। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब उन्हें इंसाफ मिला है। पूरा मामला शहर कोतवाली के नगला भंत का है, जहां तत्कालीन इंस्पेक्टर ने मनोज यादव, प्रवेश यादव, भोला और राजवीर के खिलाफ 21 अगस्त 2008 को गिरोहबंद अपराध का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने राजवीर समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों के मुताबिक इस मामले में असली आरोपी राजवीर का भाई रामवीर था, लेकिन पुलिस ने रामवीर की जगह राजवीर का नाम दर्ज कर दिया था। राजवीर ने बार बार दलील दी, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। राजवीर को गिरफ्तार किया गया और जमानत मिलने से पहले 22 दिन तक जेल में रखा गया। 4 लोगों के नाम से लूट मार करके ट्रक के यहाँ पुल पे वहां में 307 लगा दी, एक हरिजन एक्ट लगा दी। बसपा के चक्कर में ये गांव बदनपुर है, तो उस लड़के ने हरिजन एक्ट लगा दी मिलके 4 आदमी के नाम से। तो हमसे छोटा है रामवीर के नाम से, हमें राजवीर करके पुलिस आई साहब एकदम पकड़ लेगी। मैंने बहुत मना किया, हमने कि मेरे पास साहब कोई चौकी तक रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जबरदस्ती उठा लाए साहब, 22 दिन जेल में रखा। कोई काम दाम नहीं कर पाया। छोटे छोटे बच्चे थे, विकलांग लड़की, दोनों पैर सोती, जैसे तैसे शादी के लिए कोई तैयार नहीं होता था। बड़ा मुश्किल से मैंने शादी भी क्यों किया साहब। राजवीर के वकील ने गैंगस्टर केसों की सुनवाई के लिए आगरा में लगने वाली कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और विवेचक शिवसागर को कोर्ट में तलब किया था, जहां इंस्पेक्टर ने स्वीकार किया कि राजवीर का नाम गलती से दर्ज हो गया। कोर्ट ने इस आधार पर राजवीर को जेल से 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहाई देने के आदेश दे दिए, मगर पुलिस ने फिर लापरवाही की। विवेचक ने राजवीर का नाम हटाने की जगह उसके ही खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दी। 2012 में मुकदमा ट्रायल के बाद मैनपुरी में गैंगस्टर कोर्ट की स्थापना होने पर यहाँ ट्रायल चला। आखिरकार 24 जुलाई को कोर्ट ने राजवीर को आरोप मुक्त किया। दूसरा मुकदमा लगाया गया पुलिस वालों ने। उसके बाद जब मैं समझदार हुआ तो गांव वाले कहते थे कि इसका पिताजी तो बहुत बड़ा गुंडा है, गैंगस्टर है, बहुत गैंगस्टर का मुकदमा है। तो मैंने उस टाइम अपनी जब बहनों की शादी के लिए निकलते थे तो कहीं लड़का देखने जाते थे रिश्ते लेके, तो वो बोलते थे इनके पिताजी तो गैंगस्टर हैं, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूंगा। मुझे बहुत ही अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये जो कुछ है सब पुलिस वालों की गलती है। तो इस तरह बड़ी लापरवाही से 17 साल तक राजवीर अदालतों के चक्कर काटता रहा। अदालत ने उसे इंसाफ मिला है। वहीं मैनपुरी के एसपी को दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मैनपुरी से देवेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, छोटे बकायेदारों के ना कनेक्शन काटे जाएं। ऊर्जा मंत्री का यह निर्देश है। ट्रांसफार्मर बदलने पर देरी पर कार्रवाई होगी। ट्रांसफार्मर जलने के बाद कई दिन रिपोर्ट होता ही नहीं है, ये शिकायत भी उन्होंने की। मनमाने ढंग से नए लोग रखे गए हैं, यानी कि भर्तियों पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इसकी समीक्षा कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की उन्होंने बात कही। गलत बिल की शिकायत चिंता का विषय है और साथ ही ये भी कहा कि जो छोटे बकायेदार हैं उनके घरों का बिजली कनेक्शन काटा न जाए। पश्चिमी यूपी के कई शहरों में रात के वक्त ड्रोन और चोर की खबरें फैली। बागपत में तो गांव वालों ने कार सवारों की पिटाई कर दी। वहीं गाजियाबाद और रामनगर से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई। पुलिस हर जगह चौकस है, सतर्क है। लोगों को समझाया भी जा रहा है कि ड्रोन की अफवाह से वो डरे नहीं, परेशान ना हो। लेकिन कई जगहों पर ड्रोन दिखने के बाद चोरी भी हुई है, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। हापुड़ से लेकर मुरादाबाद, पीलीभीत से लेकर सहारनपुर, इन दिनों हर तरफ रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ाने के दावे किए जा रहे हैं। इन शहरों में पुलिस इसे अफवाह बता चुकी है। कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन इस बार बागपत के स्टोल गांव में ड्रोन उड़ने का दावा किया गया।
दावे के आधार पर इसके बाद तो ग्रामीणों ने कार सवार कुछ लोगों की पिटाई कर दी। कार में जमकर तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों ने गांव में ड्रोन चोरी की अफवाह फैलाई। कार सवार अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे। ग्रामीणों ने उनके साथ हाथापाई कर दी। कार सवार लोग घायल हो गए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई। एक्चुअल में आपको मालूम है कि मुरादाबाद मंडल में कुछ जगहों पे एक अफवाह फैली हुई थी कि रात में ड्रोन आ रहा है, और इसी को देखते हुए हमारे यहाँ भी कल आरंभ हुआ और रटौल जो हमारे यहाँ मार्केट है बाज़ार में, वहाँ पे लोग पहरा दे रहे थे। इसी बीच में एक SUV अलीगढ़ से आई जिसमें उसके रिश्तेदार लोग थे, गांव में आ रहे थे, और इन लोगों ने बिना सोचे समझे अफवाह के आधार पे उस गाड़ी पर प्रहार गाड़ी तोड़ दिया। इन लोगों ने थाना खेकड़ा पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें से जो सम्मिलित थे उनमें 2 लोग क्रमशः आकिब और अजीम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन पे हम लोग आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक युवक की ड्रोन ऑपरेटर समझकर पिटाई कर दी। ग्रामीण ड्रोन की अफवाह पर पहरा दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने युवक को आवाज दी तो वो भागने लगा, जिसके बाद उसका पीछा करके पीट दिया। उससे सवाल दागे गए लेकिन उसके जवाबों से ग्रामीण आश्वस्त नहीं हुए। घायल होने के बाद वो अस्पताल पहुंचा। उसने बताया कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में भी रात में ड्रोन उड़ने की खबर तेजी से फैल रही है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में ड्रोन जैसी चीजें उड़ती देखी गई हैं। साथ ही कहा, रात में अज्ञात लोगों की आवाजाही हो रही है। इसी शक में शक्तिनगर इलाके में एक महिला और शख्स की पिटाई भी कर दी गई। देखिए, पुछड़ी नगर और शक्तिनगर जो पुछड़ी है मोहल्ला, उसमें ग्रामीण द्वारा 2 लोगों पर चोरी के शक में संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनको पकड़ा था और पुलिस को हैंडओवर किया है। हमारे द्वारा संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। रात में ड्रोन उड़ाने के दावे को पुलिस अफवाह बता चुकी है। अब कई निर्दोष लोगों के साथ मारपीट के मामले भी बढ़ गए। हालांकि ये कुछ लोगों की शरारत भी हो सकती है जो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं। वहीं पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। शादी की चाहत रखने वाले कुंवारे या फिर विधुर लोगों के लिए कोलकाता की रहने वाली लड़की सपना बनकर सामने आती, लेकिन हकीकत सामने आई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोलकाता की रहने वाली इस लड़की ने अपने गिरोह के साथ मिलकर शादी की चाहत रखने वाले ऐसे ही लोगों को अपने झांसे में फंसाया, उनके साथ शादी का ड्रामा किया और फिर एक रात के लिए दुल्हन बनती थी। इसके बाद गिरोह के लोग रेप का आरोप लगाकर दूल्हे को ब्लैकमेल करने लगते। एक मुकदमे की जांच के दौरान ये तमाम बातें सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। दुल्हन के हसीन सपनों से सावधान। टूट जाएगा दिल, लुट जाएगी रकम। एक रात की दुल्हन, ब्लैकमेलिंग का खुलासा। बरेली में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन की कहानी आपको हैरान कर देगी। एक दिन की दुल्हन हसीन सपने दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करती है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इस गिरोह की मास्टरमाइंड कोलकाता की रहने वाली चंदा उर्फ कविता है। ये गिरोह यूपी, राजस्थान सहित आसपास के कई राज्यों में हाई प्रोफाइल विधुर या फिर अनमैरिड लोगों को अपने जाल में फंसाता था। चंदा उसके साथ शादी करती थी और बाद में पति पर बलात्कार का आरोप लगाती। इसके बाद में उसके गैंग के लोग पुलिस का डर दिखाकर रुपए ऐंठते थे। अभियोग की विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका स्वयं तथा उसका साथी व कुछ अन्य साथी हैं जिनका एक संगठित गिरोह है और ये जनपद में और अन्य राज्यों के जो भोले भाले व्यक्ति होते हैं उनको पहले तो शादी के नाम पे तैयार करते हैं और शादी के नाम पे तैयार करके उनसे एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मैरिज का तैयार करा करके कुछ दिन महिला साथ में रहती है, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके पश्चात जो गिरोह के बाकी सदस्य हैं वह उस तथाकथित व्यक्ति को जो शादी किया होता है उसको धमकाकर उससे जबरन पैसे वसूलते हैं।
दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हफ्ते भर पहले बख्तावर नाम के एक मुस्लिम लड़के को टारगेट किया गया। इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती और फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बरेली लाकर देह व्यापार का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के बाद में मुकदमा दर्ज कर जब जांच शुरू की तो हकीकत बेहद ही चौंकाने वाली सामने आई। जांच में पता चला कि चंदा उर्फ कविता ठगी का एक गिरोह चला रही है और फर्जी केस करा रही है। फिलहाल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम बख्तावर, राजवीर, ताहिर और गुड्डू हैं। इस पूरी विवेचना में यह प्रकाश पाया कि फिलहाल इनके द्वारा 3 व्यक्ति प्रेमपाल कश्यप, गुड्डू और उग्रसेन, जो कि राजस्थान, हनुमानगढ़ और मूसाधार बदायूं के क्रमशः रहने वाले हैं, इनके साथ इसी प्रकार की ठगी की गई है। इनके द्वारा अन्य की गई घटनाओं के संबंध में विस्तृत विवेचना की जा रही है। इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी समयानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता की रहने वाली ये लड़की अब तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में नाम बदलकर कई वारदातों को अंजाम दे चुकी है। पुलिस ने गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़की से पूछताछ की जा रही है और उसके नेटवर्क में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल एक दिन की दुल्हन के खुलासे से पुलिस भी हैरान है। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। झांसी में लोन की किश्त बकाया हुई तो निजी बैंक कर्मचारियों ने बीवी को बंधक बना लिया। भला हो यूपी पुलिस का, जिसने सूचना मिलते ही महिला को छुड़ाया। लोन की किश्त के बदले बीवी को बंधक बनाए जाने का ये मामला सुर्खियों में है। पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है, वहीं बैंक की ओर से सफाई दी जा रही है कि हमने बंधक नहीं बनाया, बल्कि महिला खुद ही बैठी थी। झांसी के मोट थाना क्षेत्र का ये बेहद चौंकाने वाला मामला सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक प्राइवेट ग्रुप लोन की किश्त न चुकाने पर निजी बैंक के कर्मचारियों ने महिला को कथित तौर पर कई घंटे तक बैंक में बंधक बनाए रखा। मामला उस समय उजागर हुआ जब बैंक में बतौर किस्त बंधक बनी बैठी महिला के पति ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को मुक्त करवाया। सनसनीखेज मामला बमरौली के आजाद नगर मोहल्ले का है। एक प्राइवेट ग्रुप लोन देने वाले बैंक से जुड़ा है। पूंछ थाना क्षेत्र के बावई रोड के रहने वाले रविंद्र वर्मा ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी पूजा वर्मा को सोमवार दोपहर 12 बजे से बैंक के अंदर जबरन बंधक बनाकर रखा गया। हमने कहते थे 11 किस्तें, ये बोल रहे हैं 7 किस्तें आएंगे, तो हमने इसलिए किस्त रोक दी है उनकी। हमने पहले किस्त का फाइनल कीजिए, तो वेंडर इनको बैठा लिया। वो कह रहे थे पहले पैसा लेके आओ, जब मैडम को छोड़ेंगे हम। और साथ में जोड़ी भी बोल रहे थे कि रस्सी ले लो हमसे, बगल वाले कमरे में फांसी लगा लो, पूरा पैसा माफ हो जाएगा। बैंक कर्मचारियों ने शख्स की पत्नी को बंधक बना लिया और साफ कहा कि जब तक बकाया लोन की रकम जमा नहीं करेगा तब तक महिला को छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब साफ था, किस्त दो बीवी लो वाली स्कीम लागू कर दी गई। पति ने बताया कि उसने बैंक कर्मचारियों से कई बार गुहार लगाई कि इस समय किस्त भरने में असमर्थ है, किस्त जमा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बाद भी बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा और किस्त का दबाव बनाते रहे। आरोप है कि बैंक से 40,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया था, जिसकी मासिक किस्त 2,120 रुपए थी। अब तक वो 11 किस्तें भर चुकी है, लेकिन बैंक में केवल 8 किस्तें ही दर्शाई जा रही है। फिर हमने 112 फोन लगाया, 112 पे पुलिस आई, मदद आई, उनकी मदद की। जब जिनको छोड़ा, जब हम लोग घर पे गए, किस्त तो बराबर जा रही थी। और दीपावली होली से जो लोग हमको किस्त लेने नहीं आए हमारे घर। पुलिस मौके पर पहुंची तो बैंक कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। बैंक कर्मियों ने तुरंत महिला को बाहर निकाल दिया। पुलिस पूछताछ में बैंक स्टाफ ने दावा किया कि महिला खुद बैंक में बैठी थी और उसका पति किस्त की रकम लाने गया था। फिलहाल पुलिस अधिकारी लिखी शिकायत के आधार पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं और बैंक की ओर से भी सफाई दी जा रही है कि महिला को बंधक नहीं बनाया गया। बहरहाल मामला सुर्खियों में है और हर कोई पूछ रहा है कि किस्त नहीं चुकाई तो महिला को बंधक क्यों बनाया। इधर गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को पकड़ा, जिसके बाद एक और बड़ा खुलासा किया है। संदिग्ध आतंकियों की आका एक लेडी है, शमा परवीन इसका नाम है।
लेडी आका ही संदिग्ध आतंकियों का ब्रेन वॉश कर रही थी और बड़ी साजिश रच रही थी। गुजरात एटीएस को इस महिला के सोशल मीडिया अकाउंट से जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। गौरतलब है कि जो 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे उनमें से एक यूपी के नोएडा से अरेस्ट हुआ था, जो मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। आतंकियों की लेडी सरगना का खुलासा। अलकायदा से जुड़े आतंकियों की मुख्य साजिशकर्ता। पाकिस्तान से कनेक्शन, ब्रेन वॉश और आतंक की ट्रेनिंग। गुजरात एटीएस को आतंकी गतिविधियों में शामिल लेडी सरगना को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुजरात एटीएस ने बीते दिनों आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ से मिले सुराग के बाद एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल की मुख्य साजिशकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। अलकायदा से जुड़ी मुख्य साजिशकर्ता शमा परवीन की गिरफ्तारी गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से की है। ये आतंकी खास तौर पर हाईली रेडिकलाइज हैं। शमा ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर काम करती है। गुजरात एटीएस ने पिछले दिनों गुजरात से 2, दिल्ली और नोएडा से एक संदिग्ध आतंकी को अरेस्ट किया था। इनमें नोएडा से पकड़ा गया आतंकी मेरठ का रहने वाला था। गुजरात एटीएस के द्वारा एक केस किया गया था जिसमें अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े हुए 4 आरोपियों की अरेस्ट की गई थी। ये आरोपी फैक दिल्ली से, फरदीन अहमदाबाद से, सैफुल्ला कुरैशी मोडासा अरवली से तथा जिशान को नोएडा से इनकी अरेस्ट की गई थी और यूएपीए तथा बीएनएस के विभिन्न सेक्शंस में इनको अरेस्ट किया गया था। चारों आतंकी 20 से 25 साल की उम्र के हैं। जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों को भारत में बड़े टारगेट और बड़ी लोकेशन पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जांच में सामने आया कि ये संदिग्ध आतंकी सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। शमा परवीन के इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज से आपत्तिजनक मैसेज वायरल किए गए थे, जिसमें भारत सरकार के खिलाफ गजवाए हिंद और आतंकवादी हमलों के लिए अपील की गई थी। एटीएस अब शमा परवीन की कुंडली खंगाल रही है। इन सभी आरोपियों का 14 दिन का हमें रिमांड मिला था। इस रिमांड के दरमियान जो दिल्ली निवासी फैक है, इसका जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि ये एक स्ट्रेंजर नेशन 2 करके एक इंस्टा आईडी है जिसके साथ एक्टिव कांटेक्ट में है। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज के थ्रू लेता है। शमा परवीन नाम से एक महिला है जो कि आरटी नगर बेंगलोर में रहती है, वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। त्योहार के मद्देनजर आतंकी साजिश का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसी हर पहलू पर गहराई से छानबीन कर रही है। साथ ही दुश्मन देश से जुड़े कनेक्शन की पड़ताल भी कर रही है। सवाल ये है, आतंक की लेडी सरगना का असली टारगेट क्या था? क्या लड़कों का ब्रेन वॉश कर उनको देश विरोधी साजिश में शामिल करना ही मकसद था, और क्या कोई और आका सीमा पार से टारगेट तय कर रहा था? एटीएस की जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जालौन में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। यमुना नदी का पानी हर घंटे 9 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर की वजह से ही मुख्यालय से कई गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन की टीम इस वक्त स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है।